हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 8 रहेगा। ये फिजिक्स के क्लास 10th वालों का जो हमारा पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग यफ और आर मतलब वक्रता, त्रिज्या और फोकस में क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे कि इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है। और इसका सूत्र भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दर्पण का सूत्र देखेंगे। फिर चिन्ह प्रपाटी द्वारा इसे हम फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी। तो चलिए, आज का जो हमारा एजेंडा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। तो अब देखिए देखिए सबसे पहले जो हमारा क्या है, आर और एफ में क्या है संबंध, मतलब वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध। देखिए, मैंने आपको एक अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है। और इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था, परावर्तन के नियम भी बताया था, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी बताया था। तो आज हम लोग इसकी जो दूरियां रहती है, इस दूरियों का, ठीक है, इस दूरियों का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है और न्यूमेरिकल भी यहीं से आते हैं। ओके जी। अब देखिए देखिए मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। मैं ऑलरेडी बना देता हूं, क्योंकि इससे मुझे बनाने में जो मेरा वक्त जायज होगा उसे हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और हम लोग कम समय में ज्यादा अपने टॉपिक को कवर कर लेते हैं। वो भी कैसे? क्रिस्टल क्लियर। ओके जी। अब देखिए, हमने क्या बनाया? अवतल दर्पण बनाया। इसका हमने अवतल दर्पण का जो ये एक साइड को, एक कोण को हमने क्या बोला? यम, और इसे यम डैश से प्रदर्शित किया। फिर उसके बाद हमने इसके मुख्य समांतर अक्ष, इसको जो हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो है ये मुख्य अक्ष खीला, और इसमें फोकस दूरी और सेंटर ऑफ मतलब वक्रता, त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको प्रदर्शित किया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले आपका ध्यान आया होगा यू पे, वी पे, एफ पे, आर पे। ये क्या है? देखिए, इसे समझने से पहले ये समझिए। आपको इतना समझ में आ गया? देखिए, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता, त्रिज्या और दर्पण से दूरी, मतलब दर्पण से और वक्रता, त्रिज्या की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा ये ये क्या है? फोकस, फोकस दूरी, मतलब इसकी जो होता है फोकस दूरी है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वी है, वी का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमने प्रतिबिंब लिया है, ये जो हमारा प्रतिबिंब जब बनता है, उल्टा जो बना है, तो दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, स्मॉल, छोटा वी। उसके बाद जो हमने वस्तु रखा है और वहां से लेके दर्पण की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ओके जी। एक बार फिर से देखिए, वस्तु से लेकर दर्पण की दूरी को हमने यू बोला। उसके बाद जो दर्पण का प्रतिबिंब बना था, वहां से लेकर वस्तु दर्पण की दूरी को हमने वी बोला। फिर उसके बाद फोकस की दूरी को हम लोग, देखिए फोकस पे यहां से मतलब इतनी दूरी करा, ये जो चिन्ह का मतलब है सिर्फ इतना, इधर का मत देखिए, इतना, मतलब फोकस दूरी को हमने स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया। और वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण की दूरी को हमने आर बोला। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमें हमें कोई कह दे कि फोकस दूरी अगर हमें निकालनी हो, तो ये जो हमारी वक्र त्रिज्या जो है इसका डबल है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, जो हमारा फोकस दूरी इतना है और इतना, ये हमारा इतना फोकस दूरी हो गया, और इतना और है, मतलब फोकस का दुगना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। तो इसमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फोकस दूरी बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? फोकस दूरी। ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पूरा एकदम, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ओके जी। देखिए, फोकस दूरी हमारा हो गया। तो हम लोग फोकस दूरी अगर हमें निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है, इतना, इसे देखिए सिर्फ इतना, अगर हमें ये निकालना है फोकस दूरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, तो वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या बटा 2, हाफ, 2 का मतलब हाफ कर दिया।
तो ये देखिए मतलब जो हमारा वक्रता त्रिज्या का आधा क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी से हमारा जो स्मॉल एफ है ये निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसी एफ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो हमारा वक्र त्रिज्या था उसे हमने किससे प्रेजेंट किया था, आर से। तो हमारा आर बटा ये क्या हो जाएगा 2, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एफ, मतलब स्मॉल एफ बराबर आर बटा 2। ये आपको समझ में आ गया। और देखिए, और हम लोग के इसे या करके और हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, जो हमारा एफ है, ये देखिए एफ फोकस दूरी का दुगना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। अगर हम लोग तिरछा गुणा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। इसे ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बात एक ही है। ओके जी, चाहे एफ बराबर आर अपान 2 करिए, मतलब आर अपान 2 करने का मतलब क्या है, जो हमारा वक्रता त्रिज्या है अगर इसे हम लोग आधा कर देंगे तो हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। और लेकिन अगर हम लोग वक्रता त्रिज्या बराबर देखेंगे, तो अगर हम लोग फोकस की जो ये इस फोकस की जो ये दूरी है, तो इसे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, मतलब अगर दुगना कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है। अब देखिए, तो दर्पण का सूत्र जो हम लोग लिखते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए। ओके जी, ये हमारा होता है दर्पण का सूत्र। अब सर ये आप लोग पूछेंगे भैया कि ये v क्या है और ये u क्या है। अब देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जहां देखिए जहां क्या रहेगा, f बराबर v बराबर u बराबर, ओके जी, यही ना है f v u। तो इसी को हम लोग आपको बता देते हैं। देखिए, अब देखिए, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, जो हमारा u होता है वो प्रतिबिंब से लेकर दर्पण की दूरी को क्या कहते हैं, हमारा ये क्या होता है, v होता है। और उसके बाद हमने बताया था, जो दर्पण बनता है, जो मतलब प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, वहां से लेकर दर्पण की दूरी को हम लोग v बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा f होता है, मतलब फोकस दूरी को f बोलते हैं, और r मतलब वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण की दूरी को r बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या पूछा है, यफ पूछा है। यफ का मतलब क्या होता है, वस्तु की क्या है, फोकस दूरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वस्तु की फोकस दूरी। ध्यान से समझिए, फोकस दूरी ये हो गया। अब देखिए वी क्या कह रहा है, वी मतलब प्रतिबिंब से लेके दर्पण की दूरी। दर्पण से ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जो हमारा u क्या है, u मैंने बताया था ना, वस्तु से लेकर दर्पण की दूरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु से लेकर दर्पण की क्या होता है, दर्पण की दूरी। अब देखिए, दर्पण की दूरी। ओके जी, आई होप ये पूरा आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो मैं ये कह रहा हूं कि दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण का मतलब क्या होता है, ये सरफेस, इसे इसमें क्या रहता है, हमारा पोल भी रहता है, मतलब ध्रुव भी रहता है। तो आप लोग ध्रुव भी बोल सकते हैं, साइंस की भाषा में ध्रुव ही बोला गया है, कि जो हमारा दर्पण है, या दर्पण या ध्रुव, यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लेकर यहाँ पे भी ध्रुव आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्रुव से लेकर दर्पण की दूरी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो आप आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो गोलीय दर्पणों के लिए मतलब चिन्ह प्रपाटी, कब हमारा जो दर्पण रहेगा, जो वस्तु रहेगा या प्रतिबिंब रहेगा, कब पॉजिटिव और निगेटिव बनता है, इसी को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या रहता है, मान लीजिए हमने एक ऐसे क्या खींचा, ग्राफ खींचा। ठीक है, तो आपने पहले जब 7-8 में आप रहे होंगे, तो आपने ऐसे ऐसे ग्राफ खींच के ऐसे ऐसे जो बिंदु करते थे, आप लोग जब ग्राफ बनाते थे, आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग इधर बाई साइड ऋणात्मक बना देते और इधर दाई साइड धनात्मक बना देते, और इसके नीचे की साइड जो बनता था वो भी कैसा बनता था, ऋणात्मक, और ऊपर की साइड कैसा बनता था, धनात्मक बनता था।
ओके जी, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इसी पे क्या है, बेस्ड है। ओके जी, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। ओके जी, ये हमारा दर्पण हो गया। देखिए ये हमारा फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जब हमारा वस्तु जब इधर रहता था बाई साइड, अवतल दर्पण में जब परावर्तित होता था, तो हमारा दर्पण क्या उल्टा बनता था और बाई साइड बनता था। तो वो हमारा कैसा बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या रहता था, निगेटिव। और जब वस्तु इधर बनता है, इधर, वो हमारा क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आभासी। तो हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव। ओके जी, तो इधर भी, तो इधर ऊपर के साइड पॉजिटिव बनेगा, और जब इधर बनेगा उत्तल दर्पण में, मान लीजिए तो अवतल दर्पण है, इसमें तो हमेशा इधर ही बनता है। बस एक ही स्थिति रहती है, जब ये पोल और जब फोकस के बीच में रहता है तब हमारा इधर बनता है। नहीं तो अवतल दर्पण में जो है कि क्या होता था, और अवतल दर्पण में तो हमेशा इधर ही बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा ज्यादातर वस्तुएं क्या रहती हैं, हाँ बोलिए बोलिए, धनात्मक। ओके जी, इसी पे बेस्ड है। तो देखिए इसी को कैसे बताया गया है कि देखिए जब हमारा कोई भी, मान लीजिए यहाँ से ऊपर से कोई क्या है, आपतित किरण आ रही है। ठीक है, जब आपतित किरण आएगी तो अगर इसे टकरा के इधर बनाएगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो हमारा कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, बाईं ओर कैसा बनता है, ऋणात्मक बनता है। और जब दाईं ओर रहता है, जब इधर दाईं साइड बनता है, इधर साइड उत्तल दर्पण में, अवतल में भी एक स्थिति जो मैंने बताया, जब फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब इधर बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो मान लीजिए अगर हमारा हमारा वस्तु इधर ऐसे इधर बन जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, आप लोग इसका ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, दाईं तरफ। तो जब हमारा दाईं तरफ बन जाए तो सीधा सी बात है कि धनात्मक बनेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जब बनता था, क्योंकि जब इधर बनेगा तो ऊपर की साइड बनेगा, और जब इधर साइड बनेगा तो इधर भी क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा। ओके जी, और जब नीचे की साइड बनता था, क्योंकि हमारा जो वस्तु जब यहाँ पे रखते थे हम लोग, यहाँ पे नीचे उल्टा बनता था, नीचे की तरह बनता था, तो वो हमारा कैसा हो जाता था, धनात्मक। तो आप लोग इस तरह से ऐसे ध्यान दीजिए। देखिए ये दोनों ऊपर, ये और ये इधर जब बनेगा ऊपर या इधर दाएं साइड, देखिए इसको इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। देखिए जब हमारा ऊपर और इधर जब बनेगा तो हमारा कैसा वस्तु रहेगा, धनात्मक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसकी स्थिति कैसी होगी, धनात्मक होगी। अब इसे भूल जाइए। जब हमारा बाएं साइड और नीचे की साइड, मतलब बाया और नीचा, इसको समझिए, बाया 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 और नीचा, जब नीचे की साइड बनेगा तो हमारा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ओके जी, तो इसी को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए कि जब बाईं ओर से आने वाली, दर्पण से बाईं ओर नापी गई दूरी, देखिए दर्पण से बाईं ओर, इधर साइड बाईं ओर नापी गई दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये हो गया। अब दर्पण से दाएं की ओर नापी गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण से दाएं की ओर क्या होता है, धनात्मक बोलते हैं। अब देखिए दर्पण के ऊपर की ओर, ठीक है, दर्पण के ऊपर की ओर नापी गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। क्योंकि जब हमारा प्रतिबिंब ऊपर बना था तो उसकी स्थिति कैसी होती है, धनात्मक होती है। और जब नीचे बनता है उसकी स्थिति क्या होती है, ऋणात्मक। तो दर्पण से नीचे, यहाँ पे नीचे की ओर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे की ओर की नापी गई दूरी को हमेशा क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ये हमारा कैसा बनता है, ऋणात्मक। मतलब देखिए जब बाया बनेगा तो ऋणात्मक, जब नीचे बनेगा तो ऋणात्मक। लेकिन जब क्या होगा, दाया बनेगा, मतलब इधर दाया बनेगा, दाएं साइड बनेगा तो धनात्मक, और ऊपर की साइड प्रतिबिंब जब बनता है तो धनात्मक। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो, फील आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसे हम लोग देखेंगे। और क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीजें हैं जो हमें आगे बहुत ही काम आएंगी। जैसे देखिए हमारा जो क्या रहता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है, मतलब प्लेन मिरर, जो हमारा आईना रहता है, इसमें हम लोग अपने बाल वाल ठीक ठाक करते हैं, रेडी वेडी होते हैं। ठीक है, तो उसकी देखिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये क्यों होती है अभी हम बताएंगे। ओके जी, अभी इतना समझिए कि अनंत होता है। और वस्तु की जो दूरी रहती है वो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तथा प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्योंकि जो हम, ये क्यों रहता है, इधर देखिए, जैसे देखिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया है। ठीक है,
और वस्तु की लंबाई देखिए, ये इसकी लंबाई हमेशा ओ लिखते हैं, ठीक है। हम लोग आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्धन के सूत्र में। ओके जी। तो देखिए वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहती है, धनात्मक रहती है, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज ऊपर की ओर है, लंबा है, तो धनात्मक रहेगा। अगर वो लंबा नहीं है, बाएं साइड अगर रखी गई है, तो उसकी जो दूरी रहती है, ये जो दूरी है देखिए, इसकी जो दूरी है क्या है, बाईं साइड से ही नापेंगे, तो ये जो हमारा दूरी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और ये जो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ओके जी, इतना समझ में आ गया, निगेटिव और पॉजिटिव, ये आ गया ना समझ में। अब देखिए, अब इसकी देखिए 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 जो हमारी ये जो वस्तु की जो लंबाई रहेगी, उसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, उसे हम लोग, लंबाई की बात कर रहा है, दूरी की नहीं, लंबाई, ठीक है। और इसकी जो प्रतिबिंब की जो लंबाई रहती है, उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, लंबाई की बात कीजिए, ये लंबाई मतलब क्या होता है, ऊपर हमने ग्राफ में समझा था ना, ऊपर की सभी वस्तुएं क्या रहती है, धनात्मक रहती हैं, और इसकी जो नीचे के डाउन का रहता है, वो हमारा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ओके जी, इतना समझ में आ गया ही होगा। तो अब देखिए, अब हमारा बताने का पर्पस ये क्या है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये अनंत की होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए एक वस्तु आपने, मान लीजिए आप यहीं पे खड़े हो गए, ठीक है। तो आप जितने बड़े आप इस दर्पण में हैं, मान लीजिए हमने एक दर्पण यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो आप जितने बड़े ये दर्पण में हैं, उतने ही बड़े क्या दिखेंगे, आप यहाँ पर भी दिखेंगे। मतलब अगर आप इतने मेरे इतने जैसे लंबे हैं, और आपने जो मेरा कैमरा है वो मेरा दर्पण है, जितना जितना दूरी पे मैं हूँ, वो उतना ही दूरी पे आपको वहां पे दिखेगा दर्पण में, और जितना मैं पास आता रहूंगा, वो उतना ही उसके पीछे क्या होगा, पास आता रहेगा हमारा क्या, प्रतिबिंब। ओके जी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा u है, u बराबर हमारा क्या है, v, क्या u v के बराबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा u है और v, ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब जितने दूर पे वो दर्पण के सामने जो वस्तु है, जो या तो आप खड़े हुए हैं, उसके उतनी ही दूरी पे क्या हो रही है, हमारी प्रतिबिंब बन रही है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, u बराबर v लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि, और हमारा क्या है, जो हमारा o है, वो I के बराबर है, कि मतलब आप जितने बड़े थे प्रतिबिंब में, आप उतने ही बड़े प्रतिबिंब आपका बन रहा है। आप जितने बड़े की वस्तु थे, मतलब या आप थे, और दर्पण में क्या हो रहा है, उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ओ बराबर आई लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सफाई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कल इससे रिलेटेड हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कल आइएगा जरूर। और क्योंकि देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको फील तो आया ही होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पूरा फील आ जाएगा। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तो भाई लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।